गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एनथ ऑर्डर, ये सिर्फ आईआईटी में पूछा जाएगा। 95% क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का ही 95 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन चांस है जब सिलेबस में रहता है तो आईआईटी उधर से क्वेश्चन पूछ देता है, +2 के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 95% क्वेश्चन जो आपका है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का ही रहेगा। अभी तक जो ट्रेंड है उसमें 95% क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो हम लोग आज देखते हैं सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, एनथ ऑर्डर सब एक साथ ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इधर से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जा रहा है। तो देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या करता है? सेकेंड ऑर्डर किसको कहेंगे? दोज केमिकल रिएक्शन, दोज केमिकल रिएक्शन which depend on two concentration term, two concentration terms, those chemical reaction which depend on two concentration terms known as second order reaction, second order रिएक्शन। ठीक है, वैसा रिएक्शन जो दो कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मिथाइल एसीटेट, एग्जाम्पल में लिख देते हैं कुछ। मिथाइल एसीटेट react with NaOH gives sodium ethanoate plus methyl अल्कोहल। ठीक है, तो इसका जो रेट डिपेंड करता है, यही वाटर रहता तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता। हाइड्रोलाइसिस लिख देते तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता, लेकिन NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट एंड तो पावर 1 हो गया, NaOH पर पावर 1 हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है
सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ इक्वेशन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1 + 1 यानी 2। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जैसे NO2 टूटता है, NO2 ये टूटता है NO + O2, 2NO + O2, ये भी फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। एसिटिक एसिड सब फिर इसके स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, इसका रेट क्या हो जाएगा NO2 का स्क्वायर, एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, ये क्या बन जाएगा इथाइल एसीटेट प्लस H2O। तो ये सब जो रिएक्शन है क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। बेसिक मीडियम में करता है रिएक्शन ये। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसका रेट इसके दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसका रेट स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और एक दे दें, और क्या होगा, थायोसल्फेट वाला, हाँ ये सेकेंड ऑर्डर है, H2O6 माइनस माइनस +2I- से बन जाता है 2SO3 माइनस माइनस +I2। ये जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। देख के लग रहा है थर्ड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर बोलने का मतलब क्या होगा, जनरल इक्वेशन लेंगे तो क्या पॉसिबल है, फॉर जनरल इक्वेशन, फॉर जनरल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, 2A से प्रोडक्ट बन जाए, 2A से प्रोडक्ट बन जाए, तब ना इसका रेट लिखेंगे। रेट क्या लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴ तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2। नहीं, अब ऐसा भी पॉसिबल है कंसंट्रेशन अलग अलग हो, A + B से बनता हो प्रोडक्ट, ऐसा पॉसिबिलिटी है। इसका रेट क्या होगा, अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B, दोनों पर डिपेंड करेगा। नहीं, तो इस टाइप का रिएक्शन जो होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग रेट कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। इसका हम लोग रेट कांस्टेंट निकालते हैं। जैसे ये इक्वेशन लेकर के बढ़ेंगे, इसका हम लोग रेट कांस्टेंट को निकालते हैं। तो ये हो गया सिंपल, दोज केमिकल रिएक्शन विच डिपेंड ऑन 2 कंसंट्रेशन टर्म नोन एज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब एग्जाम्पल हो गया। उस तरह से जनरल इक्वेशन के लिए वो तो कोई केमिकल लिए नहीं, A और B मान करके बनाए, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दो तरह का था हम लोग का। फर्स्ट था 2A से प्रोडक्ट बनता था, प्रोडक्ट बना, इसको लीजिए तरफ है इधर, 2A से मेरा क्या बनता था, प्रोडक्ट। नहीं, यहाँ से फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो लेते हैं हम लोग,
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग दो तरह का देखें, 2A दोनों कंसंट्रेशन सेम हो और दोनों अलग अलग हो, तब केस क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखे थे 2A से एक में बनता था प्रोडक्ट। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर A है इनिशियली या एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, इनिशियली A है तो ये 0 है, आफ्टर टाइम t मान लीजिए इसका x टूटा तो ये x बनेगा ना, x टूटा तो x बनेगा। अब 2 मोल है तो 2 ले सकते हैं इसमें, 2x बना। ठीक है, अब देखिए रेट जो लिखते हैं, रेट क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A स्क्वायर लेते हैं। तो रेट एक होता है dx बाई dt, अलग रेट लेते हैं dx बाई dt, तो ये बराबर क्या हो जाएगा k a स्क्वायर आफ्टर टाइम t क्या है a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा न, के a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, 2a से दिखता है। ठीक है, के a माइनस, अब इसको इधर ले आते हैं और dx बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करने पर क्या लेते थे dx बाय a माइनस एक्स, तो ये -2 और +1 यानी 1 बाय a माइनस 1 बाय a माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय a माइनस एक्स। नो, इंटीग्रेट का एक बार साइन देना पड़ेगा, इंटीग्रेट कीजिए दोनों तरफ, dx बाय a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू के डी टी। इसको हम लोग ले सकते हैं 1 बाय a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी न। अब देखिए when t equal to 0, when t equal to 0 तो x बराबर क्या था 0, x इक्वल टू 0, इसको पुट कर दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, so putting the value of t and x in equation सेकेंड में अगर पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय a माइनस एक्स, मतलब a हो गया, के टी 0 है तो c बराबर ये हो गया,
अब ये सी का वैल्यू इसमें पुट कीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकेंड, में पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, 1/a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस 1/a हो गया। अब देखिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के का वैल्यू, रेट कांस्टेंट का वैल्यू पढ़ना है, तो के इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इक्वल टू के टी। तो के टी बराबर क्या हो गया, के बराबर क्या हो गया, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/, ओहो माइनस साइन तो छूटिए गया, माइनस एक्स का फिर हो जाएगा ना, ओह फंसा, ठीक है, 1/, क्या हो गया, 1/a हो गया। नहीं, अगर कॉमन ले लेते हैं के इक्वल टू 1/t, ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए माइनस एक्स कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस a प्लस एक्स हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं, तो ये हो जाएगा आपका k इक्वल टू हो गया 1/t x बाय a इंटू ए माइनस एक्स, ये हो गया आपका, यही हो। ठीक है, ये हो गया, ये कट गया तो एक्स बचा, यही हो गया रेट कांस्टेंट का फार्मूला। वेयर के जानवे करते हैं, रेट कांस्टेंट है टी टाइम ए इनिशियल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स आफ्टर टाइम टी, वेयर के है रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और ए है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए है इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, यानी कह सकते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन, बचा हुआ रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। यही है सेकेंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का इक्वेशन। ठीक है, अब अगर इसको ग्राफिकली पढ़ते हैं, इसका हाफ लाइफ भी देख लेते हैं। इसका लीजिए
कुछ था नहीं, सिर्फ जैसे जैसे किए थे फर्स्ट ऑर्डर में वैसे वैसे करते गए हैं। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब इसका हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और हाफ लाइफ पढ़ लेंगे। ठीक है, लीजिए इसका। अब देखिए, हाँ ये इसका निकालना है हमको ग्राफ, और 1/, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच यहाँ से ग्राफ निकलेगा। दो जगह से ग्राफ निकालना है हमको। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट पहले। हाफ लाइफ कैसे निकालते थे? व्हेन टी बिकम्स टी हाफ, तब क्या होता था? तब जो होता था 1 माइनस तब हो जाता था ए माइनस एक्स इक्वल टू, ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2, ए माइनस एक्स हो जाएगा a/2 एक्स, यानी हाफ हो जाता था ना, 50%। तो पुट कर दीजिए, इसमें पुट करने पर क्या हम लोग इक्वेशन जाने हैं? k इक्वल टू 1/t इंटू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a लेते थे। अब a क्या हो गया? a/2। अब पुट कीजिए तो k इक्वल टू 1/t हाफ, टी हाफ लेंगे तो a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? a/2, a/2 माइनस a, तो क्या हो गया? 1/t हाफ, ये हो गया 2/a माइनस 1/a, तो ये क्या हो गया? 1/t हाफ इक्वल टू क्या हो गया? 1/a हो गया, कॉमन ले लेंगे 2 माइनस 1/a। तो रेट कांस्टेंट जो निकला k, क्या निकल गया? 1/a हाफ, नहीं a हाफ निकल गया, यही निकल गया, a हाफ निकला इसका। ये टी हाफ बराबर भी लिख सकते थे 1/a के, टी हाफ पढ़ रहे तो वह टी हाफ क्या हो जाएगा? टी हाफ कर दीजिए इसे, टी हाफ हो जाएगा 1/a के, यही है। ठीक है, अब देखिए, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाँ सेकेंड ऑर्डर तो पढ़ ही रहे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग जो पढ़ेंगे तो किस किस चीज़ के लिए पढ़ेंगे? रेट क्या पढ़े थे? रेट पढ़े थे हम लोग, रेट बराबर पढ़े थे k² पढ़े थे नहीं, रेट a², a का कंसंट्रेशन a लिए थे तो k² हो जाता था। तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं, रेट और रेट, इधर मान लीजिए कंसंट्रेशन ले लीजिए, इधर रेट लेंगे, तो रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा होगा? स्क्वायर है,
स्क्वायर का ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया रेट कांस्टेंट। और हम लोग यहाँ से निकालिए, ये बराबर क्या हो जाएगा, के टी प्लस 1/a है। के टी किधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस 1/a हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये y बराबर, ये क्या हो गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1/, कंसंट्रेशन 1/, उसको थोड़ा अलग लिखना होगा, 1/, कंसंट्रेशन 1/, कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ 1/a माइनस एक्स यानी लिए। ठीक है, और इधर ले लीजिए टाइम टी, टाइम टी। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो स्लोप तो k ही आएगा, लेकिन इंटरसेप्ट 1/a। मान लीजिए ये यहाँ से ग्राफ शुरू करते हैं, ये थीटा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/a। ठीक है, स्लोप tan थीटा हो गया, स्लोप tan थीटा इक्वल टू के हो गया, नहीं tan थीटा और के हो गया। टी हाफ और 1/t हाफ और 1/a के बीच खींचे तो क्या चला जाएगा, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, खींच सकते हैं। वन बाय ए और टाइम के बीच खींचते हैं अगर, ठीक है, अब टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच खींचते हैं, तो 1/k स्लोप हो जाएगा। अब चलिए, नहीं तो इतना पूछेगा नहीं। अब देखिए कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट हो तब क्या होगा, ए का तो हम लोग सेम कंसंट्रेशन पे तो निकाल दिए ग्राफ ये सब, अगर अलग अलग कंसंट्रेशन हो जाए तब क्या होगा, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। का हम लोग लिए थे ए प्लस बी से भी प्रोडक्ट बना था, याद है ना, प्रोडक्ट when a and b are different, when a and b are different, वहां तो सेम था, तब क्या होगा, तो मान लीजिए इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन बी है, यही ना होगा, ए बी है तो 0 0, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और तो हो जाएगा एक्स एक्स टूटा 2x। ठीक है, तो इसका जो केस स्टडी होता है कि ए ज़्यादा है या बी ज़्यादा है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए ग्रेटर देन बी हो जाए। ठीक है,
तब जो रेट कांस्टेंट के निकलेगा 2.303 बाई टी ए माइनस बी लॉग बी इंटू ए माइनस एक्स बाय ए इंटू बी माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेशन ए ग्रेटर देन बी। अब बी भी तो ज़्यादा हो सकता है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी ग्रेटर देन ए हो जाए, तब जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा कि 2.303 बाई टी तो होगा बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा लॉग, याद रखिएगा जो ज़्यादा होता है वो ऊपर चला जाता है, तो ए इंटू बी माइनस एक्स बाय बी इंटू ए माइनस एक्स हो जाएगा, उल्टा हो जाता है खाली। ठीक है, तो इसका फार्मूला ही डायरेक्ट याद रखिए, ये सब तो पूछेगा नहीं जनरली, वो पढ़ रहे हैं तो पढ़ लिए, और इसका कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी आप लोग को। ठीक है, तो डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म के केस में हम लोग उतना निकाले नहीं, इसका भी निकाल सकते थे, दोनों का निकाल लेते डायरेक्टली, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू एक्स बी माइनस एक्स, दोनों का इंटीग्रेट करके निकालते थे, यही आता। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रख लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ये अब हम लोग स्टडी करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? दोज रिएक्शन विच डिपेंड ऑन 3 कंसंट्रेशन टर्म, वैसा रिएक्शन जो 3 कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करता है उसको थर्ड ऑर्डर पढ़ेंगे। तो दोज रिएक्शन which depend on 3 concentration term, 3 concentration terms known as third order reaction, third order रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो 3 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करता है उसको कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं 2NO प्लस Cl2 2NoCl बन जाता है। रेट जो डिपेंड करता है NO का स्क्वायर और Cl2 के कंसंट्रेशन पर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया कितना? 2 + 1 3 हो गया नहीं? 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2, 2NO2 बन गया। ठीक है, इसका भी उसी तरह रेट निकलेगा। थर्ड 2FeCl3 SnCl2, 2FeCl2 प्लस SnCl4, ये सब जो है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये सब क्या है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब मान लीजिए जनरल जो लेते हैं,
जनरल इक्वेशन क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखिए, तीनों कंसंट्रेशन टर्म्स डिफरेंट हो जाए। फॉर जनरल इक्वेशन, ठीक है, अगर तीनों सेम टाइप का कंसंट्रेशन हो, 3A से भी बन सकता है प्रोडक्ट, इसका रेट निकल सकता है। दो गो ए हो, एगो बी हो जाए, इस टाइप का भी रिएक्शन थर्ड ऑर्डर हो सकता है। एक ए हो, दो बी हो जाए, A+2B हो जाए तो भी ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और तीनों डिफरेंट हो सकता है, A+B+C, तब प्रोडक्ट बन जाए, तब भी ये होगा। रेट कैसे कैसे लिखेंगे इसका, जब रेट लिखेंगे, रेट इसका क्या हो जाएगा, A/Q थर्ड ऑर्डर हो गया, इसका रेट क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर B हो गया, थर्ड ऑर्डर हो गया, इसका रेट क्या हो जाएगा, A पर पावर 1 B पर पावर 2 हो जाए तो भी थर्ड ऑर्डर हो गया, इसका रेट क्या होगा, A पर पावर 1 B पर पावर 1 C पर पावर 1 हो गया, तीनों को ऐड करके थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो। तो इस टाइप का रिएक्शन जो कहलाता है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। तो एगो के लिए हम लोग रेट निकाल लेते हैं 3A से प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इनिशियली क्या होगा, यहाँ फिर लिखा है रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है। तो मान लीजिए कोई रिएक्शन क्या था, 3A से प्रोडक्ट बनता था, प्रोडक्ट बना, इनिशियली जो होगा, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, इसका कंसंट्रेशन 3A है तो 3A 0 आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा 3 × A-x, ये बना 3x। रेट जो लिखते हैं क्या लिखते हैं, रेट बराबर लिखते हैं k A पर पावर Q, नहीं 3A पर पावर Q। तो यहाँ छोड़िए, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, A-x, तो dx/dt t2, तो k A-x का होल क्यूब लेते हैं, और dx/A-x का होल क्यूब, तो ये हो जाता है k dt, ये न होता है k dt हो जाता है। अब देखिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कीजिए दोनों साइड, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कीजिए dx/A-x का होल क्यूब इक्वल टू k dt, क्या ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 1/A-x का स्क्वायर, ये घट जाएगा, 1/A-x का स्क्वायर, और 1/2 भी हो जाएगा ना,
टू इक्वल टू के टी प्लस सी when t इक्वल टू 0 तो x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 1/2a² बराबर c। अब मान लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा इन इक्वेशन, यहाँ नहीं दीजिए, इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2a-x² के टी प्लस 1/2a², यही न हुआ। अब देखिए, हाँ तो क्या लिख सकते हैं, तो ये इसको इधर ले आइए, y बराबर mx प्लस सी हो गया, 1/कंसंट्रेशन का स्क्वायर y बराबर mx प्लस सी के तरह है, तो फिर इसका ग्राफ खींचेंगे तो कैसा हो जाएगा ग्राफ 1/a-x का स्क्वायर और टाइम के बीच ग्राफ खींचते हैं, तो ये ग्राफ कैसा आ जाएगा, इस तरह से जाएगा, ये थीटा जाएगा, स्लोप क्या हो गया, स्लोप बराबर tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k चला जाएगा, 1/a तो इधर 2 हो जाएगा ना, 1/a तो 2 इधर चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार अगर सोचिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/a-x का स्क्वायर बराबर 2kt, और 2 इधर गया तो डिवाइड प्लस 1/a² हो गया, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और ये जो होगा क्या हो जाएगा 1/a² हो जाएगा, ठीक है, 1/a² हो गया। अब अगर इसका हाफ लाइफ खींचा जाए, हाफ लाइफ पीरियड निकाला जाए, एगो तो ये इक्वेशन हो गया, ये हो गया 2k, यही हो गया, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए लेकिन लिए थे हम लोग, ग्राफ खींच लिए, ठीक है, ग्राफ खींच लिए कोई बात नहीं। अब रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अब इसको इधर से माइनस कीजिए, तो क्या हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 1/2t, इधर साइड आएगा 1 लिखना पड़ेगा, क्या समझ पाइएगा, देखिए ये हुआ मेरा इक्वेशन, तो इसको हम लोग अब कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/a² माइनस 1/a-x का स्क्वायर बराबर 2kt, यही हुआ। के का निकालना है, तो के बराबर क्या होता है 1/2t 1/a² माइनस 1/a-x का स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का वैल्यू, क्या हो गया, ये निकाल लिए सेकेंड ऑर्डर का 1/2t a² माइनस
करते तो यही ना था जी, वन बाय टू ए स्क्वायर। एक्स आता था ना, किसी हो गया ये। इसको करते तो ए स्क्वायर और फिर वो इसको बढ़ा भी सकते हैं हम लोग ना। इसको बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा कि 1/2t, ये कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर ए माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा। अब देखिए 1/2t ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा बाय ए स्क्वायर ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए के बराबर क्या होते जा रहा है, इसको करेंगे के इक्वल टू क्या हो गया 1/2t एक्स स्क्वायर माइनस 2ax हो गया बाय ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हुआ ना। कैपिटल ब्रैकेट में इसको लीजिए, नहीं तो दो दो बार इससे हम ब्रैकेट आ जाएगा, ये हो गया। यही हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, यही हो गया। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। और बनाने का मैन है तो एक्स कॉमन ले लीजिए। फाइनली समझिए यही हुआ, रेट कांस्टेंट क्या निकल गया कि 1/2 एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस 2a बाय ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ले सकते हैं आप। यही हो गया रेट कांस्टेंट का। कटाने नहीं, देख लेने दीजिए, नहीं तो कट गया होगा दिक्कत होगा। कटा नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे। कैलकुलेशन है, कुछ तो किए न है, सब कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है ये सब। ये हो गया रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसका हाफ लाइफ भी निकालते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ निकाल के अब क्या कर लेंगे, कोरिलेट कर लेंगे खाली, अब ज़्यादा नहीं कुछ करना है, ठीक है। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ये अब हम लोग कोरिलेट कर देते हैं। तो ये अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो ये निकलता था, ये n ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये तभी फॉलो होगा। n जो है
ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का तो याद ही रखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का याद रखना है और इस पर पुट कर दीजिए। मान लीजिए अभी nth ऑर्डर के बदले हम फोर्थ ऑर्डर रहता, फोर्थ ऑर्डर रहता तो क्या होता, फोर्थ ऑर्डर रहता कोई भी ऑर्डर रहेगा पुट कर देंगे, के बराबर क्या हो जाएगा 1/3t 1/a माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस 1/a क्यूब, ये हो जाता। nth ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर लेंगे, nth ऑर्डर लेंगे तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू 1/n माइनस 1t, ठीक है। कैपिटल ब्रैकेट में क्या होगा, एक पावर देखते हैं सब में घटते जाता है, थर्ड है तो 2, सेकेंड है तो 1, तो क्या हो जाएगा 1/a माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1 माइनस 1/a पर पावर n माइनस 1 हो जाएगा, नहीं हो गया, यही ना वाह। देखिए k 1/t a माइनस पावर सेकेंड है तो 1 हो गया, थर्ड है तो 2 हो गया, फोर्थ है तो 3 हो गया, n है तो n माइनस 1 वो निकाल लिया, नहीं कोई दिक्कत है, निकल गया। अब देखिए अगर इसी का रेट कांस्टेंट हाफ लाइफ निकालें, इसी में पढ़ लेते हैं, आ जाएगा हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ इसका निकाल लेना। देखिए ये रेट कांस्टेंट हो या टाइम हो, दोनों के लिए सेम ही चीज़ है, टाइम निकालना है तो इधर 2k हो जाएगा, खाली कोई अंतर नहीं है, नहीं ना। अब अगर हाफ लाइफ पढ़ते हैं तो t हाफ बराबर क्या पढ़े, सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर के लिए पढ़े हम लोग, यही कर देते हैं इसे, ठीक है। t हाफ इक्वल टू इसके लिए पढ़े थे 1/2a, यही पढ़े थे ना, 1/2n पढ़े थे। सेकेंड ऑर्डर का क्या लिखे थे जी, सेकेंड ऑर्डर का टी हाफ लिखे थे, टी हाफ 1/, हाँ यही लिखे थे सर, 1/ka, सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखे थे 1/ka, 2 नहीं 1/ka आया था, ठीक है, ka ही था, ये बात थोड़ी हो रहा है, ka था। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर के लिए हम लोग निकाले थर्ड ऑर्डर का टी हाफ, अभी तो निकाले थे नहीं, थर्ड ऑर्डर का टी हाफ निकाले थे, टी हाफ नहीं निकाले नहीं थे, निकालने वाले थे, 3/2ka स्क्वायर, थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल लिए हम लोग 3/2k स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल लेते हैं, स्क्वायर तो होता नहीं तो वहाँ 2k स्क्वायर, ठीक। अब समझिए
nth ऑर्डर अगर रहे, nth ऑर्डर अगर रहे टी हाफ के लिए, ठीक है, टी हाफ nth ऑर्डर रहे तो क्या ले लेंगे, टी हाफ इसके लिए हो जाएगा 2 to the power n minus 1 by n minus 1 के ए पर पावर n minus 1, ठीक है। अब अगर हम लोग फोर्थ ऑर्डर मान लीजिए लेते हैं टी हाफ के लिए, टी हाफ ऑफ फोर्थ ऑर्डर, कोनो ऑर्डर ले लीजिएगा, उसके बाद कोनो फ्रैक्शन में भी पुट कर सकते हैं। मान लीजिए फोर्थ ऑर्डर 2 to the power 3 minus 1, 3 minus 1 हो गया, फोर्थ ऑर्डर है तो n यहाँ पुट करेंगे 4 minus 1 3, 8 8 minus 1 7 बाय कितना हो जाएगा, 7 बाय n minus 1 कितना है 4, तो 3 के ए पर पावर क्यूब, इस तरह से निकलेगा। जिस ऑर्डर का भी कहेगा निकाल लेना है, ठीक है, जिसका भी रहेगा ये निकल जाएगा। तो फाइनली जो टी हाफ हुआ, टी हाफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर n minus 1 लिख सकते हैं, 1 minus n हो जाएगा, 1 minus n, चूँकि सब में देखते हैं ऊपर जाएगा तो पावर ये होगा। अब मान लीजिए टी हाफ अगर लेते हैं सेकेंड ऑर्डर तो ये हो जाएगा 1 बाय देखिए है, n लेंगे, मान लीजिए ये किसका है, थर्ड ऑर्डर का है, तो a बाई स्क्वायर हो गया। इसी तरह सबका ये जनरल ये जो है वैलिड होगा, इट इज वैलिड फॉर 0 और फर्स्ट ऑर्डर ऑल्सो, 0 और फर्स्ट ऑर्डर ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग को मेनली रेट कांस्टेंट ये जानना था और हाफ लाइन, किसी भी ऑर्डर का कहेगा तो कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये अगर ये फार्मूला सिर्फ याद रखना है और कुछ नहीं है। तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लिए, थर्ड ऑर्डर पढ़ लिए, nth ऑर्डर पढ़ लिए। अब जो ऑर्डर लगाना है लगा लीजिए, सब में वहाँ पुट कर दीजिए और उसका रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन लिखना है। अब ये नहीं कि उतना तो आईआईटी में क्वेश्चन देगा, उतना डेरिवेशन का तो टाइम मिलेगा नहीं और कम्प्लेक्स भी हो जाएगा, इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हुआ आपका, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इस तरह से अब हम लोग 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट कहिए या टाइम निकाले, रेट कांस्टेंट का इक्वेशन निकाले, उसका टी हाफ निकाल ली, सब इस पर न्यूमेरिकल भी बना लिए हम लोग 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। इस तरह से हम लोग क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का रेट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलेकुलरिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लिए करीब करीब, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग केयरफुली देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये जो वीडियो होगा मेनली आईआईटी और नीट के लिए ही होगा, एम्स के लिए होगा, और ये बोर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा। ये सब एक्चुअली जैसे हम लोग लिए थे a+b+c, वो सब का डेरिवेशन हायर स्टडी में है पढ़ने के लिए, एमएससी में जाइएगा तब पढ़ना होगा।
अभी तो हल्का थोड़ा बता दिए, सिर्फ इसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। 95% क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑर्डर से ही पूछा जाता है और जीरो ऑर्डर से ही पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन बाय द वे एडवांस में इधर से आ सकता है, ठीक है। चूँकि जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे दिया मतलब एडवांस वो कुछ नहीं देखेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो वो लास्ट तक भी जा सकता है, तो वो एडवांस का केस होगा। मेन तक में भी जनरली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड में लिंक जरूर शेयर कर दिया करें ताकि व्यूअर बढ़े, ठीक है। तो वीडियो को जब भी देखिएगा इसको देखने के पहले फर्स्ट ऑर्डर देख लीजिएगा, सेकंड और जीरो ऑर्डर देख लीजिएगा, तभी इसको समझ में आएगा और मज़ा भी लगेगा पढ़ने में। थैंक यू।